नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स का कुछ थ्योरेटिकल बेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आवर सिटी विल हैव डैश यूनिवर्सिटी सून। ऑप्शन ए एंड द एंड नो आर्टिकल्स। आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी बनाएं। चलिए टाइम आप देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल होगा ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिया हुआ है और यूनिवर्सिटी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोई खास नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी खास रहता तो द लगाते, और एन तो लग ही नहीं सकता है क्योंकि वो एक वॉवेल से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टिंटू एट डैश एप्पल ऑन द टेबल। सोच समझ के क्वेश्चन बनाइएगा, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट। चलिए टाइम आप देखते हैं। Tintu ate dash apple on the table. That means he has eaten that apple that is present, that is kept on that table. Here the apple जो यहाँ पे है वो एप्पल एक स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग आर्टिकल्स द का लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द होगा रेदर देन ए एंड। यहाँ पे एन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, स्पेसिफिक चीज के लिए हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, और नॉन स्पेसिफिक चीज के लिए हम लोग आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। और एन कब कब लगाएंगे? जब उसका उस शब्द का उच्चारण, दैट मींस उस नाउन या संज्ञा का उच्चारण अ से अ तक हो, के बीच में अक्षरों से उसका अगर उच्चारण हो रहा है तो हम लोग एन लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चिंटू वांट्स टू बाय डैश बुक। ऑप्शन ए एंड द नो आर्टिकल्स। टाइम स्टार्ट्स, जल्दी करें। चलिए टाइम साहब देखिएगा, रुक जा भाई। चिंटू वांट्स टू बाय डैश बुक। ऑप्शन है ए एंड द। पहले ये बताएं, बुक जो है काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए या एन तो आएगा ही। तो यहाँ पे आर्टिकल एन तो नहीं आ सकता है, इसलिए क्या आएगा? ए आएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आई वांट टू बाय डैश बुक यू रिकमेंडेड। इसका ऑप्शन है ए एंड द एंड नो आर्टिकल्स। टाइम स्टार्ट्स। चलिए टाइम अप देखते हैं। आई वॉन्ट टू बाई डैश बुक यू रिकमेंडेड। यहाँ पे आर्टिकल जो होगा वो द होगा। द क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो बुक है वो बुक एक स्पेसिफिक है, एक खास बुक है जो उसे किसी के द्वारा रिकमेंड किया गया, इसलिए आर्टिकल द होगा, ना कि यहाँ पे ए होगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। टिंटू एट डैश एप्पल। बताइए इसमें अब आर्टिकल्स क्या आएगा? ए एंड द या नो आर्टिकल्स? यहाँ पे होगा एंड। एंड यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि एप्पल जो है उसका प्रोनाउंसिएशन अ से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एप्पल होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई लाइक डैश एप्पल्स। इसका ऑप्शन है ए एंड द नो आर्टिकल्स। टाइम स्टार्ट। देखिएगा यहाँ पे क्या आर्टिकल होगा? यहाँ पे नो आर्टिकल्स होगा। यहाँ पे किसी प्रकार का आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आर्टिकल ऑलवेज काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, और कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए रेदर देन द को छोड़। यहाँ पे एप्पल एप्पल से न कि एप्पल है, तो इसलिए एप्पल से जो कि एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के लिए हम लोग ना ए यूज करते हैं और ना एन यूज करते हैं, और द तो स्पेसिफिक है नहीं तो इसका भी यूज नहीं करेंगे। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल्स। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई लाइक डैश एप्पल्स यू बोथ यस्टरडे। इसमें बताइए आर्टिकल क्या होगा? ए एंड द नो आर्टिकल्स। चलिए टाइम आप देखते हैं। यहाँ पे आई लाइक एप्पल्स यू बोट यस्टरडे। अब पहले चीज देखिए, यहाँ पे एप्पल जो एक नाउन है ये सिंगुलर नहीं है बल्कि क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम लोग ना तो ए लगाएंगे और ना ही एन लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये एप्पल स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि ये उस एप्पल को बात किया जा रहा है जो उसने कल खरीदा था,
इसलिए भी एक स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक चीज के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल द। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डैश काउ he has both gives much milk. Option A and the no articles. Time start. चलिए टाइम आप देखिएगा। डैश काउ he has both gives much milk, यहाँ पे काउ, आप पहले ये चीज बताइए, काउ यहाँ पे जो है वो एक स्पेसिफिक है या नहीं, वो एक खास है या नहीं। खास इसलिए है कि उससे गाय, उससे काउ का ये बात कर रहा है जो जो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है किससे, जो कि मिल्क ज्यादा दे रहा है। यहाँ पे खास है, वो ऐसा गाय है जो कि ज्यादा दूध दे रहा है, इसलिए वो गाय का हो गया खास हो गया, और खास चीज हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन सही सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी। ऑप्शन ए एंड द नो आर्टिकल्स। अब 5 सेकंड है, जल्दी में। चलिए टाइम आप। क्वेश्चन बोला न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे लार्ज सिटी है नहीं, यहाँ पे तो एन तो आएगा नहीं, द भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आ हो जाएगा। न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। बताइए इसमें आर्टिकल ए एंड द नो आर्टिकल, सोच समझ के बताइए। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए यहाँ पे हम आर्टिकल द का भी यूज कर सकते हैं, और मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ और मिल्क इज गुड फॉर द हेल्थ, दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा यहाँ पे प्रॉपर जो रहेगा वो द है। द इसलिए रहेगा यहाँ पे हेल्थ एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। कोई स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में ना बात करके जनरल स्टेटमेंट कर बात करें तो यहाँ पे नो आर्टिकल भी सही है, जैसे मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डैश वाटर इन दिस बोतल इज कोल्ड। ऑप्शन ए एंड द नो आर्टिकल्स। चलिए टाइम अप। देखिएगा डैश वाटर इन दिस बोतल इज कोल्ड। अब एक बात यहाँ पे ए होगा, एन होगा या द होगा, क्या होगा इसमें, जो कि यहाँ पे वाटर जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन है नहीं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए। बट उस केस में नहीं होगा, बट हमें ये भी ध्यान देना है कि वाटर जो है यहाँ पे खास पानी का ये बात कर रहा है, वो पानी जो कि बोतल के अंदर में रखा गया पानी कैसा है, ठंडा है। तो इस सेंस में हम लोग आर्टिकल क्या लगाएंगे, द। ठीक है, वही अगर वहां पे वाटर स्पेसिफिक ना रहता तो आप नो आर्टिकल्स का यूज करते, वहां पे आर्टिकल होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। देखिएगा ऑप्शन ए एंड द नो आर्टिकल्स। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम आप देखते हैं। अब एक बात बताइए, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि आप लोगों को इससे पहले ही बताया था। यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर कोई खास नहीं है, और जब खास कुछ ना आर्टिकल करता तो यूज करेंगे नहीं, और ना यहाँ पे ए होगा ना ही एन यूज होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ऑप्शन ए एंड द नो आर्टिकल्स। टाइम स्टार्ट। याद रखिएगा हम लोग थ्योरी भी साथ में रिवीजन करते हुए चलेंगे। टाइम अप। देखिएगा राम वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। द क्यों लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है जब भी सुपरलेटिव डिग्री अगर हो, डिग्री का अगर हम बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, द आता है। द इसलिए आता है क्योंकि वहां पे वो एक स्पेसिफिक चीज हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए क्लास में अगर हम इसी सेंटेंस में जो बात कर रहा है, राम जो है पूरे क्लास में सबसे बेस्ट, दैट मींस राम का जो पोजीशन है सबसे टॉप पे है, एक स्पेसिफिक हो गया उसका पोजीशन, इसलिए आप आर्टिकल हम द लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी इज इन सर्च ऑफ डैश जॉब। ए एंड द नो आर्टिकल्स। चलिए टाइम स्टार्ट्स। टाइम अप। देखिएगा सी इज इन सर्च ऑफ डैश जॉब, जो कि एक नाउन है, और नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल द तो होगा नहीं, क्योंकि कोई खास जॉब पे बात कर नहीं रहा है, एंड भी नहीं होगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन का जो पहला अक्षर है वो आ से आ तक के बीच में है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ही इज राइटिंग डैश अ लेटर। ये तो काफी आसान बन जाएगा आप लोग, इसका आंसर होगा टाइम टाइम चैप्टर, इसका होगा आंसर ए। ही इज राइटिंग डैश अ लेटर। ठीक है, यहाँ पे द भी आ सकता था, लेकिन कब, जब यहाँ पे जो लेटर होगा एक स्पेसिफिक लेटर, खास लेटर होगा, और इस सेंटेंस में तो कुछ बता ही नहीं रहा है कि वो लेटर किसके पास लिख रहा है, कैसा लेटर लिख रहा है वो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। डैश वाटर इन द बोतल इज कोल्ड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, द से पहले हम लोग देखिए। थैंक यू फॉर डैश एडवाइस यू गेव मी यस्टरडे। बनाइएगा। क्वेश्चन बोला है थैंक यू फॉर डैश एडवाइस यू गिव मी यस्टरडे। बताइए आप ए होगा एंड की द होगा, ऑप्शन नहीं दिया आप लोग को, नो। इसका सही आंसर होगा द इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो एक एडवाइस जो है, एक खास एडवाइस का बात कर रहा है जो उसे दिया गया था कब, बीता हुआ कल, इसलिए यहाँ पे क्या होगा था। एक चीज और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, एडवाइस का स्पेलिंग दो होता है, ADVIC होता है और एक ADVIAC होता है। याद रखिएगा सी वाला जो होता है ये एक नाउन होता है और AC वाला जो होता है एक वर्ब होता है।
तो एडवाइस्ड में ADVISED आएगा, ना कि ADVICED आएगा। नाउन का कभी हम लोग फॉर्म चेंज नहीं करते, वर्ब का ही करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है नो वन कैन क्वेश्चन डैश ऑनेस्टी ऑफ माय फ्रेंड, ऑप्शन ए एंड द। टाइम स्टार्ट। चलिए टाइम अप। यह क्वेश्चन बोला नो वन कैन क्वेश्चन डैश ऑनेस्टी ऑफ माय फ्रेंड। यहाँ पे जो आर्टिकल होगा वो होगा द इसलिए होगा क्योंकि उसका जो फ्रेंड है वो फ्रेंड का कुछ स्पेसिफिक ऑनेस्टी का वो बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द आएगा ना कि एंड आएगा। ठीक है, याद रखिए स्पेसिफिक चीज के लिए हम लोग हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, और आ से आ तक के बीच जितना भी अक्षर है उससे उच्चारण होने वाले नाउनों को पहले हम लोग यूज करते हैं एंड, और वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आई वांट डैश डैश कप ऑफ टी, ऑप्शन ए एंड द नो आर्टिकल्स। टाइम स्टार्ट, जल्दी करें। आई वांट डैश कप ऑफ टी, टाइम अप। यहाँ पे आई वांट डैश अ कप ऑफ टी, याद रखिए कॉम्बिनेशन मेथड होता है, छटनी विधि, उससे भी आप बना सकते हो, उसे उस तरीके से बनाने से सब काफी आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे द होगा नहीं एंड कोई सवाल पैदा नहीं होता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है डैश लव इज इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप, आर्टिकल ए एंड द नो आर्टिकल्स। यहाँ पे होगा नो आर्टिकल्स। नो आर्टिकल्स इसलिए होगा कि लव जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल यूज करते नहीं। हाँ, बट किसी किसी सेंस में आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसे लेकर आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 डैश एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन, ऑप्शन ए एंड द नो आर्टिकल्स। आपके पास 5 सेकंड, जल्दी करें। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, डैश एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन। अब एक बात बताइए, ठीक, यहाँ पे जो एलिफेंट का बात कर रहा है तो क्या पूरे एलिफेंट का ग्रुप यानी कि समूह का बात कर रहा है? और ये स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट हर एक एलिफेंट के लिए लागू हो रहा है नहीं। तो जब भी ऐसा कोई सेंस हो तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं, ना कि एन लगाते हैं। ठीक है, पूरे यहाँ पे एलिफेंट को ग्रुप पूरे उसका प्रजाति का के बारे में ये बता रहे हैं, इसलिए ये स्पेसिफिक हो गया, इसलिए हम लोग आर्टिकल द लगाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऑप्शन ए एंड द नो आर्टिकल्स। टाइम अप। देखिएगा शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट याद रखिएगा जब भी मोस्ट के बाद अगर नाउन और एडजेक्टिव की तरह काम करे है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं आर्टिकल द। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्ल जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री की तरह सुपर की तरह कार्य करता है, दैट मींस सबसे सर्वश्रेष्ठ बात कर रहा है। याद रखिएगा गर्ल का एक नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई जो नाउन के बारे में बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, और जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डैश बैलेंस इन लाइफ, ए एंड द नो आर्टिकल्स। तो क्या होगा? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डैश बैलेंस इन लाइफ। इसमें होगा और इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे बोला इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस, एक नाउन हो जाएगा, मतलब कि लाइफ को एकदम मेंटेन करके रखना, उसके बारे में बात करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, द ए एंड द नो आर्टिकल्स। क्या इसका सही आंसर होगा? ए एंड द नो आर्टिकल्स। ठीक, टाइम अप। देखिएगा यहाँ पे होगा आर्टिकल द इसलिए होगा कि केक है, ये केक का बात कर रहा है, और केक क्या है? एक स्पेसिफिक है, खास है, और कैसे मालूम चला कि ये वही केक के बारे में बात कर रहा है जो केक टेबल के ऊपर रखा गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? द। दैट मींस प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश इज दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम, 2023 का क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा इसका क्या होगा। बेस्ट बोला है, दैट मींस एक सुपरलेटिव डिग्री की तरह कार्य कर रहा है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम लोग लगाते क्या है? डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जिसमें दो नाउन के बीच में तुलना किया जाता है, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। दैट मींस सुपरलेटिव डिग्री वैसे नाउन है जो नाउन सबसे अलग, सबसे हाईएस्ट चीज पे, सबसे प्रायोरिटी के ऊपर उसको रखा गया हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए एंड द सेम नो आर्टिकल्स। इसका आंसर होगा डैश इज मेड डैश यूनाइटेड स्टेट, मेड इन डैश यूनाइटेड स्टेट। इसका आंसर होगा द इसलिए होगा कि याद रखिए कुछ कंट्रीज जिसके नाम के पहले यूनाइटेड है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, उसके पहले हम क्या लगाते हैं? द। और भी है रिपब्लिक भी, अगर किसी कंट्री के पहले अगर आ रहा है उसके पहले हम द लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिस इज मेड इन, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड देखा, स्किप कर देते हैं। डैश अल्फाज आर द लॉन्गेस्ट रेंज इन यूरोप, ऑप्शन ए एंड द नो आर्टिकल्स एज प्रीवियस। देखिएगा इसका आंसर होगा द एल्प्स, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप का बात कर रहा है, और वो ग्रुप कैसा है? लॉन्गेस्ट रेंज का बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हाउ मच वेट कैन डैश एंड कैरी, ऑप्शन ए एंड द नो आर्टिकल्स। हाउ मच वेट कैन डैश एंड कैरी, 2023 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? एन। एन इसलिए क्योंकि एन का जो उच्चारण है वो ए से हो रहा है, अ से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा एन।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। 2021 का क्वेश्चन है। ए एंड द नो आर्टिकल्स। इसका आंसर होगा ए, होली इज अ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना ऐसा सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी ए एंड द नो आर्टिकल्स। टाइम आप देखिएगा, डिक्शनरी एक नाउन है तो क्या क्या आ जाएगा, यू नीड टू बाय अ डिक्शनरी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। याद रखिएगा यहीं पे अगर डिक्शनरी का खास डिक्शनरी हो जाता है, दैट मींस डिक्शनरी का कोई नाम डाल देता तो वहां पर क्या यूज करते, द यूज करते। क्वेश्चन नंबर 32, हैव यू सीन डैश ताजमहल ए एंड द नो आर्टिकल्स। क्या होगा यहाँ पे, हैव यू सीन द ताजमहल। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि मालूम है जितना भी स्पेसिफिक चीज होता है, खास चीज होता है, वो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। स्पेसिफिक एंटिटी के पहले हम लोग द लगाते हैं, याद रखिएगा। वो वेदर चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो, हिल्स हो, रिलीजियस बुक हो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ये सबसे पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डैश गंगा इज सीक्रेट रिवर। ये 2020 में पूछा गया हुआ है। चलिए टाइम आप देखिएगा, डैश गंगा तो मालूम है जितना भी रिवर्स है, रिवर्स के नाम के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, द, यानी कि वैसा आंसर होगा जिसके पहले क्या हो, द हो, दैट मींस ऑप्शन सी हो जाएगा, है नहीं, और यहाँ पे आर्टिकल ई आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैव यू रीड डैश रामायण। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ए एंड द नो आर्टिकल्स। अच्छा एक इसको, ठीक है, आप लोग नहीं, ये होगा, इसको ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, इसको ए कर लीजिएगा। ठीक है, हैव यू रेड डैश रामायण। याद रखिएगा जब भी रिलीजियस बुक, जैसे पहले बता, रिलीजियस बुक के नाम के पहले से बाइबल, कुरान, ऐसा करके आर्टिकल द लगाते हैं, इसलिए आप आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, द। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 36, दिस इज डैश का आई बॉट यस्टरडे। बताइएगा इसमें क्या होगा, ए एंड द या नो आर्टिकल्स। यहाँ पे होगा द क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार का जो बात हो रहा है, कार खास इसलिए है क्योंकि वो स्टडीज पे क्या किया, यस्टरडे पे वो खरीदा है नहीं, ये क्या है, स्पेसिफिक हो गया, तो स्पेसिफिक चीज के लिए हम कितना बार बता दिए, क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश मीट यू कुक टेस्टेड गुड, ए एंड द नो आर्टिकल्स। इसका ऑप्शन क्या होगा, द, क्योंकि ये जो है ये स्पेसिफिक चीज है, खास चीज है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, द। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, दोज हु लिव इन डैश ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। ये एक फ्रेज है, शीशे के घर में रहने वाले पत्थर नहीं फेंका करते हैं। चलिए टाइम आप, क्या होगा इसमें, दोज हु लिव्स इन डैश, नहीं यहाँ पे द नहीं होगा, ए होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लास जो है, ग्लास हाउस जो है वो एक खास हाउस नहीं है, कुछ खास कोई घर के बारे में, ग्लास का घर के बारे में बात नहीं करना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, डैश डैश chair you are sitting in is made of iron, a and the no articles। टाइम आप देखिएगा, अब एक बात बताइए, यहाँ पे आर्टिकल द होगा, द क्यों होगा, क्योंकि उसी चेयर के बारे में बात कर रहा है, जिस चेयर पे वो बैठा हुआ था, और वो किस चीज का बना हुआ था, आयरन, इसलिए आर्टिकल क्या हो जाएगा, द होगा। ठीक है, द का जो यूज हम लोग करते हैं कुछ खास चीज, जैसे रिलीजियस बुक, मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स का नाम, रिवर्स का नाम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम, है नहीं, हिल्स का नाम। ऑप्शन आप कमेंट में बताइएगा, द का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, क्लास में कितना बार दिखा दिए मेरे से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, डू नॉट मेक डैश नॉइज, ए एंड द नो आर्टिकल्स। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा, बोलते हैं बस एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट के पहले हम लोग कोई मतलब आर्टिकल यूज नहीं करते, डोंट मेक डैश नॉइज, क्या होगा, डोंट मेक नॉइज। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, अ मैन इज नोन बाय डैश कंपनी ही कीप्स, एंड ए द नो आर्टिकल्स। चलिए टाइम आप, अ मैन इज नोन बाय डैश, यार यहाँ पे कंपनी जो है, ये कोई कंपनी है, वो कंपनी नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड का बात कर रहा है, यानी कि आदमी उसी तरह जाना जाता है जैसा उसका संगत है। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल बताइए, अ मैन इज नोन बाय डैश कंपनी ही कीप्स, यहाँ पे खास चीज का बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, द, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली, ए एंड द नो आर्टिकल्स। क्या होगा, ए होगा, एंड तो होगा नहीं, द भी नहीं होगा, क्योंकि किस सेंस में सुपर पावर बनेगा, इसका तो आपने जिक्र नहीं किया है, इसका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एप्पल आई बोट आर सो, मतलब खट्टा।
एंड द सी में ए कर लीजिएगा, नो आर्टिकल्स। यहाँ पे क्या होगा, ये एप्पल कुछ खास एप्पल का बात कर रहा है, इसलिए इसलिए क्या जाएगा यहाँ पे डाउन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश शेप फ्लोट्स ऑन वाटर बट अ नीडल डज नॉट। क्या होगा यहाँ पे, ए एंड द ए नो आर्टिकल। क्या होगा, अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर बट अ नीडल डज नॉट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश मिल्क ऑफ अ बफेलो कंटेन्स मोर फैट देन दैट ऑफ अ काउ। डैश कैसे क्या होगा, इसको ए कर लीजिए, टाइम अप। क्वेश्चन में क्या है, मिल्क ऑफ अ बफेलो कंटेन्स मोर फैट देन दैट ऑफ अ काउ। यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल होगा यहाँ पे बाकी होगा, क्योंकि बफेलो का मिल्क से कंपेयर कर रहा है, जो मिल्क में ज्यादा क्या है, फैट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, बस आज तक यही था। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।